अवध में मैं क्या उत्तर दूंगा। यहां भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित वन में बढ़ते हैं और महर्षि भारद्वाज जी से मिलते हैं। भारद्वाज ऋषि बसन प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज जी से मिलते हैं। भारद्वाज जी ने अपनी पर्णकुटी में भगवान को बैठाया, चरण पखारे, स्वागत हुआ और कारण जब पूछते हैं, हे प्रभु आपका वनवास आगमन किस लिए हुआ। भगवान ने कुछ भी कैकेयी की कुटिलता का उजागर नहीं किया। कैसी कुटिल नीति थी, कैसी कुटिलता थी कैकेयी की, भगवान ने अपने मुख से महर्षि भारद्वाज जी से नहीं कहा। भारद्वाज जी से मिलकर भगवान आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी से मुलाकात होती है। वाल्मीकि जी से संशय मत कीजिए कि वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखा है, फिर राम जी से कैसे मिले। यह जब रामचरित्र हो रहा था, उसी समय पर वाल्मीकि जी कुछ लिख चुके थे और कुछ लिखते जा रहे थे। वाल्मीकि जी मिलते हैं, प्रणाम किया और वाल्मीकि जी जब पूछते हैं कि हे नाथ, आप इस घोर वन में क्यों आए हैं, तो वाल्मीकि जी से बताते हैं, पूरी घटना कह सुनाया वाल्मीकि जी से। क्यों? क्योंकि जिससे आगे का मार्ग पूछना हो, आगे की राय जिससे लेनी हो, उसको पूरी बात पहले बता देना चाहिए। भगवान को आगे वाल्मीकि जी से राय लेनी है, आगे का मार्ग पूछना है, इसलिए वाल्मीकि जी से सारी बात कह सुनाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आपने जैसा स्वयं रच रखा है वैसा ही आप करते हैं। आपके लिए कुछ भी अगम नहीं है, कुछ दुर्गम नहीं है। आप ही अपना विधान बनाते हो और उस विधान का पालन भी आप ही करते हो। भगवान ने पूछा, हे ऋषिवर, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। उन 14 वर्षों में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं कहां निवास करूं। महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं। तब वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और वह जो उत्तर दिया वह हमारे आपके सभी के लिए है। पूछते हैं ना कि भगवान कहां रहते हैं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आपको मैं वह स्थान बता रहा हूं जहां आप निवास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन बहु सुखाने। मालती की हंसी कहानी बहोरी, पानी मधुर अधीन रस चोरी, पानी मधुर अधीन रस चोरी। वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे मोहि की रहु कहाँ, पूछे मोहि की रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊ। जहाँ हो तहाँ देव कहीं तुम्हें दिखावो भाव। हे प्रभु, आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं? अरे कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा स्थान, ऐसा स्थान है जहां आप नहीं हो कि मैं दिखा दूं आपको कि यहां रहो। किंतु मर्यादा है। भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, मेरे साथ में लक्ष्मण और सीता जी भी। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि सुनो राम, तुम कहां रहोगे? सुनहु राम अब कहां निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके कान समुद्र के समान हो। कैसे समुद्र? जिस प्रकार समुद्र में कितने भी नदियों का जल आ जाए, किंतु समुद्र कभी भी पूरा नहीं होता। इसी प्रकार हे राम, जिनके कानों में आपका नाम निरंतर जाता रहे, फिर भी उनके कान उसको सुनकर तृप्त न हो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारा